नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। डॉक्टर ब्रायन विच जी की जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम ओमेगा ऐसा है। तो वहाँ पर वो लोग जिस तरीके से मतलब एक दूसरे से जानकारी लेना या फिर अपने पुनर्जन्म को देखने की कोशिश करना, इसमें अलग अलग तरीके से वो मतलब वहाँ पर काम करते हैं। तो वहाँ पर एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर एक कंसंट्रेशन का एक ऐसा वहाँ पर त्राटक का ध्यान किया जाता है दोस्तों, जो थोड़ा सा अलग लग सकता है क्योंकि मुझे बहुत अलग लगा। वो जो ध्यान पद्धति थी वो त्राटक पर आधारित थी। त्राटक मतलब क्या कि ध्यान की एक पद्धति है त्राटक नाम की। तो इसमें किसी चीज़ पर आंखें खोल के, जैसे ज़्यादातर ध्यान आपने देखा होगा कि आंखें बंद करके वगैरह करा जाता है, लेकिन त्राटक में क्या होता है कि किसी एक चीज़ पर, बहुत सारे लोग ओम पर ऐसा ध्यान देते हैं, बहुत सारे लोग भगवान के किसी चित्र पर ध्यान देते हैं, बहुत सारे लोग किसी मूर्ति पर भी ध्यान देते हैं। तो जहाँ डॉक्टर ब्रायन विच जी मतलब जिस तरीके से वो लोग ध्यान की कोशिश करते थे, वो मतलब कैसे करते थे कि दो दो लोगों की जोड़ियाँ बनाई जाती थी और उसमें एक दूसरे के सामने बैठकर एक दूसरे को मतलब देखते जाना है। ये थोड़ी सी अजीब भी बात लग सकती है, मुझे भी जब लगा तब मैं एकदम मतलब मुझे ही अजीब लगा, क्योंकि एक तो इस तरीके से किसी को देखने की मतलब ऐसा मतलब थोड़ा सा देखा और छोड़ दिया, लेकिन ऐसा ही देखते ही रहना है कंटिन्यूसली, तो थोड़ी सी बात मतलब थोड़ी सी हैरान कर देने वाली भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। लेकिन फिर भी इस तरीके से मतलब वहाँ पर ध्यान होता था, लेकिन इसके बहुत मतलब अजीब व गरीब दोस्तों एकदम रिजल्ट मिले यहाँ पर। मतलब वो कैसे करते थे, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि एक दूसरे के सामने बैठना है और कुछ वक्त दिया जाता था, एक समझो एक 20-25 मिनट, उसमें एक दूसरे को बस देखते जाना है, देखते जाना है। और कभी कभी ये लोग क्या करते थे कि सामने वाले इंसान की कोई घड़ी या फिर कोई कंगन या फिर मतलब ऐसी जो हमारे हाथ में वगैरह जो चीज़ होती है, उसमें क्या होता है कि हमारी एक कुछ एनर्जी का भाग उस चीज़ में चला जाता है। क्योंकि वो 24 घंटे समझो कंगन है किसी लेडीज़ के हाथ में, तो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी उस कंगन में होती है, या फिर कोई इंसान का कोई घड़ी है। तो इस तरीके से मतलब ऐसी जो चीज़ें हैं वो उनके मतलब सामने वाले इंसान को दिया जाती थी और उसको मतलब ऐसे मुट्ठी में पकड़ो और एक दूसरे पे ध्यान दो। तो ऐसे बहुत सारे मतलब केसेस में बहुत अजीब गरीब उसके मतलब रिजल्ट मिले लोगों को। यहाँ पर दो ऐसी लड़कियाँ थी जिनको मतलब जिनका नंबर आया था एक दूसरे के साथ, और जब वो एक दूसरे को देख रहे थे दोस्तों, तब दोनों ने ये एहसास किया, उनके सामने मतलब ऐसे चित्र आए। जैसे क्या होता है वहाँ पर कभी कभी कुछ ध्यान की पद्धति में दोस्तों, जैसे मुझे लगता है मनोहर नाइक नाम के एक बहुत बड़े मतलब ये है मतलब वो सम्मोहन करता है। तो उन्होंने एक ऐसा एक अभ्यास कहा था कि जहाँ पर मतलब मोमबत्ती जो होती है जलती, उस पर ध्यान देना है और उस वक्त ध्यान देते समय उसको मतलब पलक भी झपकानी नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम चीज़ों का मतलब एकदम ज़्यादा कंसंट्रेशन करें तो हमारे सामने कुछ ऐसी छवियाँ आ जाती है जो मतलब इस तरीके से आती है जैसे नॉर्मली हम देखेंगे तो उस तरीके से नहीं आती। तो ये जो दोनों लड़कियाँ थी उनको मतलब वो एक दूसरे के मतलब चेहरे पर जब देख रहे थे एक दूसरे के सूरत को, तब उन्होंने ये देखा कि एक जीवन में ये गए जन्म में मतलब इसके पहले के जो जीवन में ये दोनों एक दूसरे की सगी बहनें थी। यहाँ पर डॉक्टर ब्रायन विच जी मतलब उन्होंने बहुत बार कहा है एक बात कि इत्तेफाक जैसी कोई भी बात नहीं होती। आप सोचिए कि मतलब उस सेशन में तकरीबन 50-60 कुछ लोग आए थे और उसमें से मतलब ये जो दोनों है उनका ही नंबर मतलब उन्होंने ऐसे रैंडमली चूज़ किया था कि इस तरीके से नंबर होंगे, लेकिन ये दोनों बहनें ही मतलब एक दूसरे के साथ उन्होंने देखा, तब उनको ये पता चला कि वो एक जन्म में मतलब एक दूसरे की बहनें थी। ये जो बात थी थोड़ी सी हैरान कर देने वाली लगती है, और ये मतलब इस तरीके से चीज़ें होती है कि मैं तो इसको जानता भी नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे कैसे हुआ। तो बहुत बार कैसे होता है दोस्तों कि हम हमेशा ही हमारे करीबी आत्माओं के साथ जन्म नहीं लेते। कभी कभी कुछ ऐसे हमारे जीवन में ऐसे भी लोग होते हैं, जैसे मेरे मतलब परिवार में समझो 8-10 लोग हैं, तो वो सारे ही मेरे सोलमेट्स नहीं होंगे। जिनके साथ मेरे बहुत ही करीबी रिश्ते हैं वही ज़्यादातर मेरे सोलमेट्स होते हैं। तो हो सकता है कि इनका मतलब एकदम करीबी का रिश्ता तो इतना नहीं था, लेकिन ये उस एक जन्म में बहन थी। लेकिन उस ध्यान के शिविर में कहीं ना कहीं इनको पता चला कि वो एक दूसरे की बहन थी, और दोनों का मतलब थोड़ा सा प्यार भी था उस जीवन में। लेकिन उन दोनों ने दोस्तों एक बात जानी कि ये जो जीवन है वो मतलब अंत नहीं है इंसान के प्यार का। जो सच्चा प्यार है उससे मतलब हम कभी ना कभी ज़रूर मिलेंगे। इनका तो इतना ये भी नहीं था बॉन्डिंग ये उन आत्माओं का, या फिर हो सकता है कि वो उसके मतलब सोलमेट भी ना हो, लेकिन फिर भी ये लोग एक दूसरे से मिले। ये जो कहानी है एक दूसरा भी मुझे लगता है मैसेज देती है, और वो ये है दोस्तों कि आपने भी कभी कभी देखा होगा कुछ लोग कुछ वक्त के लिए हमारे लाइफ में आ जाएंगे, कुछ मतलब एक दिन के लिए भी कभी कुछ लोग आते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा उस दिन में कुछ कर जाते हैं, या फिर उनसे मतलब कुछ फ़ायदा भी होता है या फिर नुकसान भी कभी कभी पड़ता है। लेकिन ऐसे लोग जो है वो हमेशा वो हमें याद रहेंगे। मतलब मुझे भी ऐसे पता है कि कभी कभी मतलब कुछ लोग मतलब सिर्फ एक ही दिन मिले, या फिर एक दिन की भी मतलब बात नहीं है, कभी कभी 1 घंटे के लिए हम कभी बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन में गए और ज़रा सा कोई मिला, और मतलब कैसे होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि किसी एक जीवन में उनका कुछ लेन देन थोड़ा सा बाकी होगा, इसलिए वो हमारे जीवन में आते। ऐसा लगता ही नहीं है कि उनको हम कभी जानते ही नहीं थे, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ तो रिश्ता होगा लेकिन हमें पता नहीं है ऐसे। तो आपके भी साथ ऐसे बहुत बार हुआ होगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मतलब इन दोनों की एक मुलाकात हुई और उनको
पता चला कि एक जीवन में वो मतलब एक फैमिली मेम्बर की तरह थे। तो हो सकता है कि ये भी हमारे जीवन में किसी एक जीवन में ये हमारे करीबी मतलब इंसान हो सकते हैं, और बाद में मतलब उस आत्मा का इतना मतलब अच्छा नहीं रहा और बाद में वो अपने सफ़र में चले गए और हम अपने। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारी बातें होती है। इसका डायरेक्टली मतलब जवाब ऐसे जो इन दोनों को मिला तो उस तरीके से हमें मिलना मुश्किल है, लेकिन उस मुझे लगता है कि आत्मा के स्वरूप में जब हम होंगे तब ये सारी चीज़ें हम बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।